नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। इस बार 24 फरवरी को पूरे देश में मनाई जा रही है माघ पूर्णिमा। हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है माघ पूर्णिमा। जानकारों के मुताबिक इस बार की पूर्णिमा तिथि मानी जा रही है बेहद विशेष, क्योंकि 13 वर्षों पश्चात पूर्णिमा पर महालक्ष्मी और रोचक योग का होने जा रहा है निर्माण। एक मान्यता के मुताबिक माघ पूर्णिमा पर नदियों में स्नान एवं दान करने से होती है पुण्य की प्राप्ति। इसके साथ ही इस दिन हवन, जप एवं तप करने से होती है लाभ की प्राप्ति। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्षी भाजपा जनता दल सेक्युलर गठबंधन के चलते गिर गया 10 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों से कोष एकत्र करने संबंधी कांग्रेस सरकार का विधेयक कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त विधेयक 2024 को इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा से मिल गई थी मंजूरी। विधेयक में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच वार्षिक आय वाले मंदिरों से 5% और 1 करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% राशि एकत्रित करने का था प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बंदूक लेकर दिन रात खेतों में रखवाली कर रहे हैं किसान। आलम यह है कि यहां पलक झपकते ही होने लगी है किसानों के लहसुन की चोरी। उज्जैन के पास स्थित मंगरोला गांव में रहने वाले किसान जीवन सिंह ने बताया कि सड़क के किनारे मौजूद है उनका खेत, जहां उन्होंने इस बार बोई थी लहसुन की फसल। अब जब लहसुन खेत से निकल रही है तो ऐसे में वे कर रहे हैं दिन रात खेत की चौकीदारी। इन दिनों आसमान पर है लहसुन के भाव। ऐसी स्थिति में किसानों को सता रहा है लहसुन की चोरी होने का डर। वर्तमान में गिली लहसुन बिक रही है 20,000 रुपए क्विंटल, जबकि 40,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए हैं सूखे लहसुन के भाव। ये पहला मौका है जब लहसुन की कीमत में हुई है अप्रत्याशित बढ़ोतरी। इसके अलावा उज्जैन से लगे आसपास के जिलों में भी ऐसी स्थिति बन रही है, जहां किसानों को करना पड़ रहा है लहसुन की पहरेदारी। यहां तक कि किसानों ने गांव में लगवा दिए हैं सीसीटीवी कैमरे। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को शुक्रवार को किया निरस्त। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया यह निर्णय। कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में बताया एक बड़ा कदम। उन्होंने कहा कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएंगे मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले। गुजरात में खुलने को तैयार है भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज। दरअसल 25 फरवरी को पीएम मोदी के हाथों होना है ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन। द्वारकाधीश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए राहत पहुंचाने वाला होगा ये पुल। इसके जरिए पानी के रास्ते जो सफर 5 घंटे में होता है, अब वो होगा 3 घंटे में पूरा। इस सिग्नेचर ब्रिज की कई खासियतें हैं जो इसे देती हैं एक अनूठी पहचान। सरकारी सेक्टर से जुड़े खास उद्घाटन कार्यक्रम में शनिवार को शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश ने सहकार से समृद्धि का जो संकल्प लिया है, आज हम उसे साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे की ओर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण और किसानों से जुड़ी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए एक प्रमाणित और विश्वसनीय तरीका है सहकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने शुक्रवार को विधानसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग। विद्युत मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में अपने विभाग का बजट पेश करने के दौरान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने या कम से कम बिहार राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने पर विचार करने का किया विशेष रूप से आग्रह। कहा, हमने अपने सीमित संसाधनों के साथ हासिल किया है बहुत कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार धीमी होने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र की तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, ठाकरे सरकार ने यदि समय रहते ही दे दी होती इसकी शीघ्र अनुमति तो देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में अब तक हो चुकी होती काफी प्रगति। बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य का निरीक्षण करते समय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे गलियारे पर सूरत बिलीमोरा खंड जुलाई अगस्त 2026 तक हो सकता है चालू। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं बगावती सुर। इसी कड़ी में खुलकर बगावत पर उतर आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के दिए संकेत, जिस पर अब जयंत चौधरी के करीबी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल ने कसा तंज। कहा, गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी नहीं कर रहा है सम्मान। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में है कुल 7 सीटें। इनमें से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जिनमें नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली भी है शामिल।
शनिवार को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर किया गया आधिकारिक ऐलान, जिसमें आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई है गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट। हालांकि सीट बंटवारे के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में भी उभरने लगे हैं नाराजगी के सुर। अब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने गुजरात की भरूच सीट को लेकर जताई अपनी नाराजगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ एक बड़ा सड़क हादसे में हुई 15 लोगों की मौत, जिसके बाद मौके पर मची चीख पुकार। राहत और बचाव कार्य में जुट रहे ग्रामीण और पुलिसकर्मी। जानकारी के मुताबिक कासगंज के पटियाली दरियावगंज मार्ग पर शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बेकाबू होकर तालाब में गिरी ट्रैक्टर और ट्रॉली में सवार 7 बच्चे और 8 महिला श्रद्धालुओं की हुई मौत, जिसके बाद घटना स्थल पर मच गई अफरा तफरी और चीख पुकार। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक हिंदू पत्नी को अपने मुस्लिम पति का अंतिम संस्कार करने की दी अनुमति। दरअसल महिला के पति ने एक मुस्लिम महिला के साथ अवैध संबंध में शामिल होने के बाद अपना लिया था इस्लाम धर्म। बाद में दोनों का हो गया था निकाह। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हिंदू महिला को दे दी अंतिम संस्कार की इजाजत, क्योंकि एक सरकारी अस्पताल के शवगृह में पड़ा था उसके मुस्लिम पति का शव। बंगाल के संदेश खाली के मुख्य भगोड़े आरोपी शाहजहां शेख की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने 23 फरवरी को कोर्ट में किया विरोध। कहा 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी और CAPF कर्मियों पर हमले का आरोपी मास्टरमाइंड और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को यदि अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो वो भाग सकता है लंदन। ईडी के वकील ने तर्क दिया कि शाहजहां शेख इतना प्रभावशाली है कि हमले के दिन उसने संदेश खाली में ईडी और CAPF कर्मियों पर हमला शुरू करने के लिए केवल 15 मिनट के अंदर जुटा ली थी लगभग 3000 लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुंबई के कपड़ा व्यापारी निहाल की हत्या करने वाले पालिका अध्यक्ष के भाई को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जलालाबाद से किया गिरफ्तार। पुलिस ने उसके पास से बरामद कर ली है हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल। कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर के भाई इकबाल कासकर का साला बताया जा रहा है मृतक निहाल। हालांकि पुलिस नहीं कर पा रही है इसकी पुष्टि। दरअसल 22 फरवरी को सुल्तानपुर गाँव में बहू की चौथी की रस्म थी, जिसमें रात करीब 11:15 बजे पालिका अध्यक्ष का भाई कामिल भी वहां पहुंचा और मामूली सी विवाद के बाद उसने राइफल से मारी निहाल को गोली, जिसमें निहाल की हुई मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत आने वाले हंसगंज में पति से हुए झगड़े के बाद 3 छोटी बच्चियों सहित यमुना नदी में कूद गई महिला, जिसमें तीनों बच्चियों की हुई मौत, लेकिन किसी तरह महिला को बचा लिया गया। अब महिला अपने पति पर लगा रही है उत्पीड़न का आरोप, जबकि इस मामले में पुलिस ने यह कहते हुए अभी तक नहीं दर्ज किया कोई मुकदमा कि किसी ने इस बारे में नहीं दी कोई तहरीर। जबकि कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस को इस मामले का संज्ञान होकर अपनी ओर से लिखना चाहिए था मुकदमा। वहीं महिला के पति के खिलाफ भी पुलिस को करनी चाहिए कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बिल्डर और फिल्म एक्टर मनोज राजपूत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उस पर शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से 12 साल तक रेप करने का लगा है गंभीर आरोप। पीड़िता का आरोप है कि साल 2011 यानी पिछले 12 साल से चल रहा है उसका और मनोज राजपूत का अफेयर। पीड़िता के अनुसार उस दौरान वो नाबालिग थी और एक्टर ने उसी समय उसे शादी का वादा कर कई सालों तक किया रेप। पुलिस ने धारा 376 पॉक्सो और 377 एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज राजपूत को किया गिरफ्तार। दिल्ली के शंकर विहार स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज किया गया मुकदमा। पुलिस ने बताया कि 10वीं कक्षा के एक छात्र ने यहां अपने घर में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। वहीं पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उनके बच्चों पर कुर्सी तोड़ने का आरोप लगाते हुए मांगा था भारी जुर्माना। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि मृतक छात्र को उसकी बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड देने से भी स्कूल प्रशासन ने कर दिया था इनकार। दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में भी मध्य प्रदेश पुलिस का सामने आया लापरवाही का रवैया। बताया जा रहा है कि जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले पर पुलिस ने घंटों तक पीड़िता और उसकी मां को थाने में ही बिठा रखा। चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की ही नहीं, बल्कि बच्ची की बदनामी के नाम पर पीड़ित परिवार को ही डराती रही पुलिस। लेकिन अब इसी मामले को लेकर SP आदित्य प्रताप सिंह ने थाना प्रभारी प्रमोद साहू को कर दिया है लाइन हाजिर। महाराष्ट्र के डोंबिवली से आया चौंकाने वाला मामला। यहां इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद 25 साल के युवक ने मोठा गांव पुल से लगाई छलांग। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कई घंटे के बाद भी नहीं मिल पाया पुल से छलांग लगाने वाला युवक। डोंबिवली की विष्णुनगर पुलिस के मुताबिक अशोक मौर्य के नाम से हुई है कथित युवक की पहचान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल से की अपील। कहा अपनी जिद छोड़ दे जरांगे। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक मराठा समाज को आरक्षण देने का प्रस्ताव हो चुका है पास और जल्द ही मराठाओं को मिलने लगेगा इसका लाभ। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण देते वक्त अन्य समाज के आरक्षण से नहीं की जाएगी छेड़छाड़।
में आरक्षण को लेकर विधेयक पारित होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है मराठा समुदाय। राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मनोज जरांगे पाटिल के आह्वान के बाद राज्य में आंदोलन और चक्का जाम कर रहे हैं किसान। इसी बीच मराठा नेता मनोज जरांगे ने किया बड़ा दावा, कहा मराठा समुदाय के साथ धोखा कर रही है राज्य की सरकार। कर्ज, भूख और बेरोजगारी से जूझ रहे पाकिस्तान ने जैसे तैसे चुनाव तो करा लिया और शहबाज शरीफ की अगुवाई में नई सरकार भी बना ली, लेकिन हालात उसके फिर से हैं पुराने वाले। खस्ताहाल पड़ोसी मुल्क ने नई सरकार बनते ही फिर से बना लिया है भीख मांगने का प्लान। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार पाकिस्तान ने की है इंडियन मॉनेटरी फंड से $6 अरब यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगने की प्लानिंग। अमेरिका की एक निजी कंपनी ने चंद्रमा पर यान उतार कर रचा इतिहास। ये पहला मौका है जब कोई निजी कंपनी का यान उतरा है चंद्रमा पर। हालांकि ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद ही पलट गया, जिससे अमेरिकी कंपनी की बढ़ गई चिंता। लेकिन राहत की बात यह रही कि पलटने के बावजूद वो दे रहा है आंकड़े, जिसके बाद यान ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।